विषय अर्थशास्त्र, कक्षा 12, पाठ 8, कृषि। क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय समझाइए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय समझाइए। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के मुख्य 3 उपाय हैं। संस्थाकीय सुधार, नंबर 2 तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल सुधार, नंबर 3 अन्य उपाय या अन्य सुधार। नंबर 1 आता है संस्थाकीय सुधार। संस्थाकीय सुधार में पहला पॉइंट है जमीन विषयक सुधार। जमीन विषयक सुधार। भारत में किसानों को जमीन का मालिकी हक प्राप्त नहीं है तथा काश्तकारी को जोत के अधिकार की सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए जमींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून, जोत अधिकार सुरक्षा तथा कास्त नियम से संबंधित कानून बनाए गए। इसके कारण किसानों को आर्थिक शोषण कम हो, जिससे किसानों का आर्थिक शोषण कम हो और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सके। ऐसी सानुकूल परिस्थिति का निर्माण होने से किसान कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। फिर से एक बार, जमीन विषयक सुधार। भारत में किसानों को जमीन मालिकी हक मिले तथा काश्तकारों को जोत का अधिकार भी सुरक्षा प्राप्त हो, इसलिए जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून तैयार किया गया, जो जोत का अधिकार सुरक्षा काश्तकार नियम से संबंधित कानून बनाए गए। इसके कारण किसानों को आर्थिक शोषण कम हो और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सके। ऐसी सानुकूल परिस्थिति का निर्माण किया जा सके। किसान कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नंबर 2 संस्थाकीय उपाय या संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति। नंबर 2 है संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति। भारत में कृषि क्षेत्र तक ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। भारत में किसानों को कृषि के लिए ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि ऋण पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए मात्र कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर मध्यस्थ बैंक की निगरानी में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। मध्यस्थ बैंक की निगरानी में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, जो 1982 में की गई। इसके अंतर्गत इसके साथ साथ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंकों का विकास किया गया, जिससे भारतीय किसानों को समय पर पर्याप्त और नीची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सके। भारतीय किसानों को उचित समय पर पर्याप्त और नीची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सके। इस प्रकार का अत्यंत सरलता से कृषि कार्य हेतु ऋण की प्राप्ति हो, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। नंबर 3 कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था में सुधार। नंबर 3 कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था में सुधार। कृषि पैदाश की विक्रय व्यवस्था में रही हुई कमियों को दूर करने के लिए कई बुनियादी कदम उठाए गए। नंबर 1 नियंत्रित बाजारों की स्थापना की गई। नियंत्रित बाजारों की स्थापना की गई। नंबर 2 कृषि उत्पादन की गुणवत्ता के अनुसार उसका योग्य वर्गीकरण करके एक मार्क प्रथा शुरू की गई। योग्य वर्गीकरण करके एक मार्क प्रथा शुरू की गई। नंबर 3 किसान कृषि उत्पादन का संग्रह कर सके, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय गोदाम निगम और राज्य गोदाम निगम की स्थापना की गई। नंबर 4 कृषि पैदाशों के भाव की जानकारी किसानों तक पहुँचे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया। कृषि उत्पादनों की जानकारी किसानों को नहीं होती, तो इनकी अगर जानकारी किसानों को हो तो उनका शोषण रोका जा सकता है, इसलिए इसकी व्यवस्था की गई। नंबर 5
किसानों को बाजार भाव के परिवर्तनों से सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। बाजार में कीमतों में कमी वृद्धि होती रहती है, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे किसानों को जो भाव में परिवर्तन आता है उससे सुरक्षा प्राप्त हो। नंबर 4, कृषि संशोधन। भारतीय किसान अशिक्षित होने तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई किसान कृषि संशोधन स्वयं नहीं करने में असमर्थ होते हैं या असक्षम होते हैं। तो ऐसे समय पर इसकी जवाबदारी नाबार्ड बैंक को सौंपी गई है, जो विविध प्रकार की कृषि संशोधन करती है और इससे संबंधित तालीम और समझ किसानों को उपलब्ध करवाती है। पेज नंबर 2। जिससे किसान केवल परंपरागत खेती न करें, किंतु बाजार में जिस वस्तुओं की मांग अधिक हो उससे संबंधित फसल लगाने से अधिक आय प्राप्त करें तथा बाजार आधारित उत्पादन प्राप्त किया जा सके, जिससे किसानों को अधिक आय की प्राप्ति होगी तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ पंचायती राज, जनधन योजना, संकलित ग्राम विकास योजना इत्यादि शुरू करने से कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण की दिशा में, कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मोड़ा जा सकता है। कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण की दिशा में मोड़ा जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर से एक बार, कृषि संशोधन। भारतीय किसान अशिक्षित होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो ये स्वयं संशोधन नहीं कर पाते, इसलिए इसकी जवाबदारी सरकार ने नाबार्ड बैंक को सौंपी है, जो समय समय पर कृषि में संशोधन करके किसानों को उससे संबंधित तालीम और समझ किसानों को उपलब्ध करवाती है, जिससे किसान केवल परंपरागत खेती न करें, किंतु बाजार में जिन वस्तुओं की आवश्यकता अधिक है उससे संबंधित फसल लगाने से अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ पंचायती राज, जनधन योजना, संकलित ग्राम विकास योजना इत्यादि शुरू करके कृषि क्षेत्र को आधुनिकीकरण की ओर मोड़ा जा सकता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी।